नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमन। ईरान और इजराइल के बीच अब ये युद्ध सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का मानना है कि ये युद्ध कभी भी टकराव की स्थिति में आ सकता है और ये कोई ऑर्डिनरी युद्ध नहीं होगा। यह होगा एक न्यूक्लियर सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट। आइए जानते हैं इसके बारे में बारीकी से, देखिए पूरी रिपोर्ट। इजराइल का इतिहास देखे तो वो इंतजार नहीं करता, वो प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक में विश्वास रखता है। 1981 में इराक से ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर और 2007 में सीरिया के अल किबर न्यूक्लियर साइट पर इजराइल ने चुपचाप हमला किया था। अब मोसाद और यूनिट 8200 इजराइल की साइबर और इंटेलिजेंस यूनिट ईरान के फ्रोंडो और नंताज जैसे रिएक्टर्स को टारगेट कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क पर होगा या फिजिकल स्ट्राइक भी होगी? और अगर ईरान को जरा सा भी अंदेशा हुआ कि उनका कार्यक्रम खत्म किया जा रहा है तो जवाबी हमला तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे तनाव में ईरान अकेला नहीं है। चीन ने ईरान में भारी निवेश किया है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। दूसरी तरफ रूस, जो पहले से यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, वो ईरान से ड्रोन खरीद रहा है और कुछ तकनीक भी साझा कर रहा है। वहीं अमेरिका पूरी तरह इजराइल के पक्ष में है, जिसके पास वहां मिलिट्री बेस भी है। यानी ये एक संभावित प्रॉक्सी वॉर बनता दिख रहा है, जिसमें बड़े देश अपने हितों के लिए छोटे देशों को मोहरा बना सकते हैं। अगर ये युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 30 से 40% तक कच्चा तेल आता है, ईरान के करीब है। अगर वहां तनातनी बढ़ी तो तेल की सप्लाई रुक सकती है। ब्रेंट क्रूड $110 तक जा सकता है और भारत जैसे देशों जहां 85% तेल आयात होता है, वहां महंगाई का झटका लगेगा। इसके अलावा दुनिया के शेयर बाजार, डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट और फूड सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा। वहीं भारत दोनों पक्षों से रिश्ते रखता है, ईरान से सस्ता तेल और रणनीतिक सहयोग, इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। भारत की नीति हमेशा संतुलन की रही है, लेकिन अगर सीधी जंग छिड़ती है तो भारत को रणनीतिक फैसले लेने पड़ेंगे। क्या तेल के लिए भारत ईरान का साथ देगा या अमेरिका इजराइल ब्लॉक के साथ खड़े होंगे? साथ ही 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में भी काम करते हैं। युद्ध से उनकी सुरक्षा और रेमिटेंस पर भी खतरा आ सकता है। फिलहाल दुनिया एक कूटनीतिक संकट से गुजर रही है। अगर ये जंग शुरू हुई तो ये जंग सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि न्यूक्लियर संतुलन की होगी। अब देखना यह है कि भारत इसमें किस तरफ का रुख लेता है। क्या भारत को एक तरफ होना चाहिए या भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे न्यूज वर्ल्ड एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों।